इनके मखानों को बिचौलिए खरीद करके बड़े बड़े महानगर में भेज देते हैं और वहां जाकर के जब इस मखाना का प्रोसेसिंग करके साफ सुथरा चकाचक वाला बना दिया जाता है तो ये मखाना काफ़ी महंगा बिकने लगता है। सरकार की उदासीनता के कारण इन किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल रही है। सरकार की उदासीनता के कारण आज तक मिथिलांचल की धरती मधुबनी में एक भी मखाना प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाई गई है। अब तक ये लोग मुंगरी से पीट कर ऐसे दाना निकालते हैं। जब अपने गांव में इस मखाना को सड़क पर बेच रहे हैं तो क्या आपको सही मुआवजा मिल रही है? नहीं, सही मुआवजा तो नहीं, वही 10-5 मान के चलिए, जो आ गया सो आ गया। उसमें जो रेट समझिए नहीं यहाँ पे आ रहा है। वो भी जो थोक विक्रेता है वो लोग आते हैं खरीदने के लिए तो वो लोग भी बोलते हैं और कुछ कम में करके मखान। लेकिन यही मखाना जब विदेशों में चली जाती है तो 3000 से 4000 के बीच में किलो बिकती है, लेकिन इसको मिलता क्या है? वही कौड़ी के भाव। हमारे हाथ में ये मखान है और ये मखान मिथिलांचल की शान है। मिथिलांचल में मखान की खेती बहुत ही जोर शोर से हो रही है। अभी दिवाली का समय है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तक मखान बेचने वाले सड़क किनारे मखान बेच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मधुबनी जहां पेंटिंग को लेकर के विख्यात है तो वहीं मखाना की बिक्री को लेकर भी काफ़ी सुविख्यात है। यहाँ की मखाना मधुबनी से बाहर जाने के बाद किस दर से बिकती है वो भी बताएंगे, और यहाँ ये मखाना इतनी सस्ती क्यों बिकती है वो भी हम आपको बताएंगे। जहाँ सरकार ने वादा किया था कि आप मखाना उपजाइए, हम मखाना खरीदेंगे और इस मखाना को प्रोसेसिंग करके अन्य जगह भेजेंगे जिससे कि मखाना उत्पादकों को अधिक से अधिक मुआवजा मिलेगी। दुकान लगाने से पहले आपको बता दें कि जब ये लोग खेती कर रहे होते हैं तो पानी में गुरक करके फसल लगाते हैं। भारी कठिनाइयों के बीच जब फसल तैयार हो जाती है तो सड़कों पर लुढ़कने के लिए देख लीजिए, यहाँ से आपको जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ सड़क किनारे मखान बेच रहे हैं, और वो भी सस्ता मखान। यही मखान आप यदि महानगर मुंबई में लेते हैं, आप महानगर कोलकाता में लेते हैं, आप महानगर चेन्नई में लेते हैं तो ये मखाना 2000 रुपये किलो मिलेगी। लेकिन यही मखाना मिथिलांचल की धरती मधुबनी पर जब यहाँ खरीदने के लिए आएंगे और जब यहाँ के रेट सुनेंगे तो आप भी भौचक हो जाएंगे। अरे यहाँ इतना सस्ता। और ये मखाना का कलर आप देख लीजिए, ये पूरा पका हुआ मखाना है, यानी दाना पूरा खिला हुआ है और इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। ये जो डॉट वाला जो है इस चीन से प्रोसेसिंग करके हटा दी जाती है और हटाने के बाद ये 2000 रुपये बिकती है। और यही मखाना मधुबनी के धौनकी गांव में मात्र 600 रुपये बिक रही है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की है। और ये मखाना आप देख रहे हैं ये 350 रुपये बिकती है। मखानों के दामों का जो अंतर है जगह होने के कारण नहीं बल्कि प्रोसेसिंग होने के कारण होता है। इनके मखानों को बिचौलिए खरीद करके बड़े बड़े महानगर में भेज देते हैं और वहां जाकर के जब इस मखाना का प्रोसेसिंग करके साफ सुथरा चकाचक वाला बना दिया जाता है तो ये मखाना काफ़ी महंगा बिकने लगता है। आखिर क्यों? सरकार की उदासीनता के कारण इन किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल रही है। सरकार की उदासीनता के कारण आज तक मिथिलांचल की धरती मधुबनी में एक भी मखाना प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाई गई है। सरकार को क्यों न कोसे, एक नहीं, यहाँ से आप जहाँ तक आपको नजर जाएगी तो सड़क किनारे मखाना बेच रहे किसान है चाहे मजदूर है, वो पानी में गुरक करके मखाना को निकालते हैं, मखाना को डोबते हैं। लेकिन जब ये बेचने के लिए आते हैं तो टाइट फिश हो जाती है और इनको मिलता है कौड़ी के भाव से मखाना। यहाँ ये इनसे जानकारी लेते हैं कि मखाना बेचने में और मखाना तैयार करने में आप लोगों को क्या मेहनत लगती है और उस मेहनत के बदले में आप लोगों को क्या मिलती है। क्या नाम है आपका? दिलीप मुखिया मेरा नाम हुआ। घर कहाँ है? घर धनसी हुआ, रामनगर धोनकी से बोलते हैं जी। शुरू से लेकर अभी तक में बहुत सारा परेशानियां होती है, लेकिन उसके हिसाब से कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा है इसमें। जिस हिसाब से हम लोग पूरा फैमिली इसमें उजरा रहे हैं, उजरा के पूरा मेहनत करते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें हम लोग को कुछ लाभ नहीं होता है। वो खाने पीने में जो चला गया
बस वही इतना ही चीज़ इसमें मखाना रोपने के वक्त में क्या परेशानी होती है? मखाना रोपने के समय बहुत परेशानी होती है। उसमें जो है पहले तो बीज जो किसी तालाब में निकला रहता है उसको हम लोग उखाड़ते हैं, फिर दूसरे तालाब में उसको क्या करते हैं लेबर लगा के उसको अलग अलग करके रुपवाते हैं। तो इसके लिए सरकार के माध्यम से आप लोग को तो सहायता राशि दी जाती होगी ना? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं मिला। मखान उपजाने वाले अब तक झोपड़ी में रह रहे हैं और यही मखाना बेचने वाले ना सेठ साहूकारों का महलों पर महल बनते जा रहा है। इस बीच में इन लोगों का मेहनताना कौन खा रहा है, इनसे आप समझ लीजिए। इसका जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से दे तो हम लोग फिर अच्छा प्रोसेसिंग कर पाएंगे। क्या लगता है कि आप देख रहे हैं, देखिए जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं इसमें पूरा फैमिली धिया पुता सब परिवार उछाल रहे हैं, उसके कारण हमारे गांव समाज का जो भी हमारे कास्ट का जो भी धिया पुता होता है वो सही शिक्षा नहीं ले पाता होगा। नहीं ले पा रहा है। वो भी ये मखाना कितने में बिक रहा है? ये 600 रुपये बिक रहा है। ये इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर? ये कितना का है? ये 350 रुपये kg है और ये 600 रुपये है जी। तो इन दोनों मखानों में क्या अंतर होता है? जबकि देखने में लगता है कि थोड़ा सा साइज बड़ा है। साइज में भी अंतर है, प्लस से खाने में सब तो सेम साइज रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोटीन का मात्रा, कैल्शियम का मात्रा, बहुत सारे इसमें प्रोटीन और सब कुछ पाया जाता है। और ख़ास करके लिए ये उसके लिए ज़रूरी है जो डायबिटीज़ का पेशेंट है ना, उसके लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ है। अभी तक जो भी खाए हैं, यदि आप सुबह शाम 4 दाना खाएँ तो 1 महीना में आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा इससे। ये सब है, लेकिन इसके हिसाब से हम लोग बोले तो मेहनत के हिसाब से कुछ मिल नहीं रहा है। लोग इसको प्रीफर ज़्यादा करते हैं या इसको कर रहे हैं? दोनों का कर रहे हैं, लेकिन ये बिक्री सबसे ज़्यादा कौन होता है? ये हो रहा है या ये हो रहा है? ये हो रहा है सबसे ज़्यादा बिक्री। तो यदि 350 रुपये वाला कोई खा रहा है जी जी तो उसको कितना फ़ायदा मिलेगा और ये 600 रुपये वाला खाएगा उसको कितना फ़ायदा मिलेगा? उसको जैसे 50 मिलेगा तो इसको 100 मिलेगा। बस दाम में अंतर है तो क्वालिटी में भी अंतर है। यदि ये मखाना 600 रुपये बिक रही है और ये 350 रुपये बिक रही है तो आखिर इन दोनों मखानों में दामों का अंतर इतना क्यों है? जैसा बता रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट मखाना है, यानी मखाना का जो एक बेस्ट क्वालिटी होता है दाना, उस बेस्ट क्वालिटी से इसको प्रोसेसिंग करके ये लोग पारंपरिक तरीके से ये लोग तैयार करते हैं। किसानों के मुंह की लाली ये सरकार छीन रही है। हाँ, लग रहा है, नहीं बहुत लग रहा है। इसमें जो है सरकार जो है इस पे ध्यान दे, यदि किसान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसा का मदद करे कि आप लोग ऐसे करें इसको सही तरह से, या तो सरकार अपने कैप्चर में ले ले पूरा मखाना, अपने रेट के हिसाब से उसको सेल करे तो उसमें सरकार का भी फायदा है, गरीब लोग को भी उसके लिए बहुत कुछ हो सकता है। किसानों को मखाना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है या कहे कि डिमोटिवेट किया जा रहा है? अभी तक तो प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, डिमोटिवेटेड समझिए किया जा रहा है। क्योंकि मान के चलिए प्रोत्साहित तो उसे बोलेंगे जिससे मान के चलिए उसके लिए कुछ बढ़ावा दे सरकार, कुछ इस टाइप का दे कि चलिए आप लोग इस टाइप का कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, मदद कर रहे हैं, इसको बढ़ाइए जितना हो सके, हमारे मिथिला को ऊपर ले चलिए। लेकिन इस सब के बारे में कोई चर्चित नहीं है। पटना में इसका रेट क्या होगा? पटना में ये रेट कम से कम 900-1000 रुपये होगा। और यही सामान मुंबई में कलकत्ता में जाएगा तो कितना होगा? मुंबई कोलकाता में चला जाएगा तो 1500-2000 के बीच में बिकता है मुंबई सब में। और ये सामान पटना में जाएगी तो? ये सामान पटना में 550-600 रुपये बिक रही है। और यही महानगर में जाएगी तो 1000 लमसम ये बिकता है। इन किसानों का हकमारी तो हो रहा है। इतने मेहनत करते हैं ये और खाएंगे लाट साहब। इन लोगों की दिशा देने के लिए तमाम तरह के इक्विपमेंट क्यों नहीं लगा रहे हैं? और लगाइएगा तो शायद इनकी दशा सुधरेगी। अब तक जो ये लोग घर नहीं बना पाए हैं या कहें कि झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इन लोगों का घर शुरू होता है। जो आप अंदर में जाएंगे तो शायद ऐसा ही घर देखने को मिलेगा, इससे भी बदतर घर देखने को मिलेगा। आखिर क्यों? जो मखान उत्पादन करता है तो उनकी ऐसी दशा क्यों है? और ऐसी दशा है तो सरकार पूरी जिम्मेवार है कि इनके लिए कहीं ना कहीं इनका जो हकमारी है वो की जाए।